जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम, ठीक है। तो वर्क एंड टाइम में हम लोग 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आगे की क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे सॉल्व होंगे, ठीक है। कह रहा है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और उसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिए पहला सवाल जो कह रहा है कि ए प्लस बी काम को मिलकर कितने दिनों में कर सकेंगे, 10 दिन में, और बी और सी मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे, 15 दिनों में। बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, 15 दिनों में कर लेंगे। तथा सी और ए मिलकर इस काम को 20 दिन में कर लेंगे। तो हमने इन क्वेश्चन को देखा था कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इनकी लेते हैं क्या, इनका एलसीएम। क्या लेते हैं, इनका एलसीएम। तो 15, 20 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। हमारा एलसीएम लेने का तरीका होता है, एलसीएम होता है सबसे बड़ा वाला नंबर। एलसीएम हम 20 मान सकते हैं। क्या 20 को 15 काटेगा, नहीं। तो 20 का डबल करो 40। क्या 40 को 15 काटेगा, नहीं। फिर 20 का ट्रिपल करो 60। तो एलसीएम कितना मान लेंगे, 60। इसका मतलब ये हुआ कि 60 मार्कर ए और बी मिलकर 10 दिन में बना रहे हैं। 60 मार्कर ए और बी मिलकर 10 दिन में बना रहे हैं। तो एक दिन में कितने मार्कर बना रहे होंगे, 6 मार्कर बना रहे होंगे, ठीक है। 60 मार्कर बी और सी 15 दिन में बना रहे हैं। तो एक दिन में कितने मार्कर बना रहे होंगे, 4 मार्कर बना रहे होंगे। 60 मार्कर सी और ए 20 दिन में बना रहे हैं। तो एक दिन में कितने मार्कर बना रहे होंगे, 3। अगर मैं इन सबको लगा दूं, तो इन सबको जोड़ूं, अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, क्योंकि ए 2 बार मिलेगा, बी भी 2 बार मिलेगा, सी भी 2 बार मिलेगा। अगर इनको जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 और 3 13, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी हो जाएगी 13/2, मतलब 6.5। हमसे ये पूछा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो हमें सी की कैपेसिटी यानी कि सी की क्षमता पता होनी चाहिए। तो सी की कैपेसिटी पता करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमें ए प्लस बी की कैपेसिटी पता है कि ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 6। तो ए प्लस बी की जगह 6 रख दूंगा, प्लस सी बराबर 6.5, यानी कि सी बराबर आ जाएगा 0.5। 0.5 का मतलब होता है आधा। 0.5 का मतलब क्या होता है। अब हमसे पूछा कि सी इस काम को अकेला कितने दिनों में कर लेगा। तो हमसे पूछा है सी का टाइम। क्या पूछा है सी का, भाई 60 मार्कर बनाते हैं। मार्कर कितने बनाने हैं, 60। अगर सी एक दिन में 1 मार्कर बनाता तो 60 मार्कर को बनाने में 60 दिन लगते। लेकिन सी है एक दिन में आधा मार्कर बनाता है। सी एक दिन में आधा मार्कर बनाता है। तो सी का टोटल वर्क को इसकी क्षमता मतलब 1/2 से भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। कितने दिन लगेगा सी को, 120 दिन लगेगा। कोई दिक्कत, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी 3 घंटे में कर सकते हैं, तथा ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। बस हमें ये देखना है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर उसे 3 घंटे में कर सकते हैं, तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में कर सकते हैं। तो हमने कहा भाई हमें बताना किसका है, अकेले बी का। तो हम इनकी सबकी क्षमता निकालना चाहेंगे। तो क्षमता निकालने से पहले भाई काम बराबर होना चाहिए। अगर हमसे और आपसे पूछा जाए कि कौन कितनी तेजी से काम करेगा, तो भाई काम दोनों लोगों बराबर दो। जितना काम हमको दो उतना काम आपको दो। 1600 मीटर दौड़ाना है तो 1600 मीटर हमको दौड़ाओ, 1600 मीटर खुद दौड़ो। ऐसा थोड़ी हमको 1600 मीटर दौड़ाया, खुद 600 मीटर दौड़े, तब क्षमता बराबर थोड़ी पता चलेगी। तो 4, 3, 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। यानी कि 12 मार्कर को ए अकेला 4 दिन में बनाता है। तो एक दिन में कितने मार्कर बनाता होगा, 3। 12 मार्कर को बी और सी 3 दिन में बनाते हैं। तो एक दिन में कितने बना रहे होंगे, 4 बना रहे होंगे, नहीं बना रहे होंगे। और यहाँ से देखें कि ए और सी जो हैं वो 12 मार्कर को 2 दिन में बनाते हैं। तो एक दिन में कितने बना रहे होंगे, 6। एक दिन में कितने बना रहे होंगे, 6। हमको पता चला कि भैया कि ए प्लस सी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि ए प्लस सी एक दिन में कितने मार्कर बनाते हैं, 6। ए प्लस सी एक, इनकी क्षमता कितनी है, 6। और ए की क्षमता अकेले कितनी है, 3। ए की क्षमता कितनी है, 3। तो ए की जगह 3 रख देंगे, प्लस सी बराबर 6। तो सी बराबर हो जाएगा 3। सी बराबर कितना हो जाएगा। अब हमको ये भी पता चल रहा है कि भैया बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 4। बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 4। और सी की क्षमता कितनी है, 3। सी की क्षमता कितनी है, 3 बराबर 4। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 1। बी बराबर कितना आ जाएगा।
अब हमसे पूछा है कि बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। हमको ये बात समझ में आ रही है कि बी एक दिन में एक मार्कर बनाता है, तो बी को 12 मार्कर बनाने में कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। लेकिन उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि बी का टाइम निकालना है, मार्कर कितने बनाने हैं 12, और बी की क्षमता कितनी है 1, तो कितने दिन लगेंगे, 12 दिन है तो दिन, घंटे है तो घंटे, घंटे है तो घंटे, एच फॉर घंटे। ठीक है, कोई दिक्कत। बड़े नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में, तथा सी और ए उसे 6 दिन में कर सकते हैं। बी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा। कोई बात नहीं है भाई, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो बी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें ये बताओ कि ये ग्रुप में काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो बराबर होना चाहिए। तो काम बराबर करने के लिए इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 24। एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारे हिसाब से एलसीएम होता है सबसे बड़ा वाला नंबर। यदि बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर काटें तो क्या 12 को 8 काट पाएगा, नहीं। तो 12 का डबल करो 24। क्या 24 8 से कटेगा, कटेगा। क्या 24 6 से कटेगा, कटेगा। अदरवाइज एलसीएम लेने का आपके पास जो तरीका उससे यूज कर लो, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है, अगर 24 मार्कर को ए और बी 12 दिन में बनाते हैं तो एक दिन में कितने मार्कर बना रहे होंगे, 2। 24 मार्कर को बी और सी 8 दिन में बनाते हैं तो एक दिन में कितने मार्कर बनाते होंगे, 3। 24 मार्कर को सी और ए 6 दिन में बनाते हैं तो एक दिन में कितने मार्कर बनाते होंगे, 4। कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमसे ये पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। मतलब हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि बी की क्षमता पता चल जाए। बी की क्षमता पता चल जाए तो हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो आएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इधर आएगा 2 और 3 5 और 4 9, सही है। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 4.5, 9/2 4.5। हमें निकालना है b की क्षमता। हमें क्या निकालना है, b की क्षमता। अगर यहाँ ये लिखी है क्षमता जो है a प्लस बी प्लस सी तीनों की है, हमें निकालना है b की। तो हम a और c की क्षमता घटा दें। अब देखो c और a की क्षमता कितनी है, 4। c और a की क्षमता कितनी है, c और a की क्षमता कितनी है, 4। 4 प्लस b बराबर 4.5, यानी कि जो b का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5। और 0.5 का मतलब होता है आधा। बात वही लौट बदल के आती है कि बी एक दिन में अगर एक मार्कर बनाता, बी एक दिन में एक मार्कर बनाता तो 24 मार्कर बनाने में कितना समय लगता, 24 दिन। लेकिन बी जो है वो एक दिन में आधा मार्कर बनाता है तो 24 मार्कर को बनाने में लगेंगे 48 दिन। लेकिन निकालते कैसे हैं कि बी का टाइम, बी का टाइम भाई 24 मार्कर बनाते हैं, लेकिन आप एक दिन बनाते हो आधा मार्कर, ये नीचे का 2 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 24 दूनी क्या हो जाएगा, 48। तो कितने दिन लगेंगे बी को, 48 दिन लगेंगे। कोई दिक्कत। बड़े नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य को करें तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। सेम सवाल है, कोई दिक्कत है नहीं, तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। कह रहा ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को बी और सी 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सेम सवाल है, आप कर सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए दिए गए हैं कि आप प्रैक्टिस कर पाएँ, है ना। नेक्स्ट, अब इसको देखो। एक काम 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिन में संपन्न किया जाता है, वही काम 10 स्त्रियों के दल द्वारा 6 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। यदि दोनों दल मिलकर उस काम को कर लें तो वही काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा। आपको इस सवाल से एक बात सोचनी चाहिए। यहाँ पर तो लिखा है कि 10 पुरुषों का ये दल है और 10 पुरुषों का वो दल है, लेकिन आप ये सोचो, मैं कह दूं कि लड़के किसी काम को मिलकर 10 दिनों में करते हैं और लड़कियां उसी काम को मिलकर 5 दिन में कर लेती हैं। तो बताइए कि लड़के और लड़कियां दोनों मिल जाएं तो उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, लड़के कितने थे,
और लड़कियां कितनी थी। मैं कहूं कि एक गांव के लोग किसी नहर को 40 दिन में खोद सकते हैं, दूसरे गांव के लोग उसी नहर को 50 दिन में खोद सकते हैं। अगर दोनों लोग मिल जाएं तो उस नहर को कितने दिनों में खोद लेंगे। क्या यहाँ पर आपने पूछा कि गांव में कितने लोग हैं? यानी कि दल में कितने भी लोग हैं डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बस इस बात को समझेंगे कि एक दल है, यानी कि जो मेल का दल है और एक फीमेल का दल है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है लेकिन इस बात से कोई मतलब नहीं है। आप इस कहो कि जो मेल हैं वो इस एक काम को 12 दिनों में कर लेंगे और वही काम 10 स्त्रियाँ का एक दल, तो हम कहेंगे कि जो फीमेल हैं वो उस कार्य को 6 दिनों में संपन्न कर लिया जाता है। तो दोनों दल मिलकर उस काम को करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। तो 12 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। यानी कि 12 काम 12 दिन में कर लिया जाता है तो एक दिन में कितने काम किया होगा? एक। 12 काम 6 दिनों में कर लिया जाता है तो एक दिन में कितना काम कर लिया जाएगा? 2। अगर मेल और फीमेल दोनों जुड़ जाएं, मेल और फीमेल दोनों जुड़ जाएं तो एक दिन में 3 काम करेंगे नहीं करेंगे? जो मेल का दल है यानी कि जो पुरुषों का दल है वो एक दिन में एक काम करता है और फीमेल का दल है वो एक दिन में 2 काम करता है। अगर मेल और फीमेल दोनों जुड़ जाएंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 3। एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 3। इतनी बात क्लियर हुई। अगर एक दिन में 3 काम हो जाएगा तो 2 दिन में 6 हो जाएगा, 3 दिन में 9 हो जाएगा और 4 दिन में 12 हो जाएगा। क्या ऐसे बढ़ना चाहिए? नहीं। आप ये कहोगे कि मेल और फीमेल का अगर टाइम चाहिए था, मेल और फीमेल का अगर टाइम चाहिए था तो भैया 12 मार्कर बनाने थे या 12 काम करना था, एक दिन में 3 काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे? 4 दिन लगेंगे। ऐसे हम सॉल्व कर सकते थे। बढ़े आगे। क्या यहाँ पर मेल में कितने लोग हैं इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पी 10 दिनों में कार्य का 1/40वां भाग पूरा कर सकता है। अगर मैं किसी काम का आधा भाग 7 दिन में पूरा करूं, किसी काम का आधा भाग 7 दिन में पूरा करूं तो पूरा भाग कितने दिन में होगा? 14 दिन में। एक काम का 1/2 भाग मैं 9 दिन में पूरा करूं तो मुझे पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 18। कोई दिक्कत है? ये कह रहा है क्वेश्चन जो पी है ना, पी वो 10 दिन में कार्य का 1/4 भाग पूरा कर लेता है। यानी कि 1/4 भाग कर लेता है कितने दिनों में? 10 दिनों में। तो कंप्लीट जो पी है ना वो कंप्लीट वर्क कितने दिनों में करेगा? कंप्लीट करेगा 10 × 4 मतलब 40। डायरेक्ट लिख लो। जैसे मैं कहूं कि एज फॉर सुमित 1/2 भाग 9 दिन में काम पूरा करता है तो मैं जो कंप्लीट काम कितने दिनों में कर लूँगा? 9 × 2 मतलब 18 दिनों में कर लूँगा। आप नॉर्मली बोल सकते हैं अगर मैं आधा काम 9 दिन में करता हूँ तो मैं पूरा काम 18 दिनों में कर लेंगे, लेकिन ये आया कैसे था? ये आया था 9 × 2 करके, है ना। अब यही बात यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। ये सवाल क्या कह रहा है कि पी जो कंप्लीट वर्क कितने दिनों में कर रहा है? 40 दिनों में। दूसरी बात करते हैं क्यू 40 दिनों में कार्य का 40% भाग करता है। भाई 40 दिन में एक दिन में 1% काम करता होगा तभी तो 40 दिन में 40%, और काम तो हमेशा 100% होता है। अगर जो क्यू है वो 40% काम 40 दिनों में करता है तो जो क्यू है वो 100% काम 100 दिन में करेगा। सीधी सी बात है भाई। समझो कि जो Q की बात हो रही है, ये तो P की बात हो रही है, जो Q की बात हो रही है ना वो क्या कह रहा है? Q 40 दिनों में कार्य का 40% भाग करता है। यानी कि 40% भाग कितने दिनों में करता है? 40 दिनों में। तो 100% भाग कितने दिनों में करेगा? 100 दिनों में करेगा। यानी कि जो Q है वो पूरा काम करने में कितने दिन लगेगा? 100। कितने दिन लेगा? 100 दिन लेगा। और बढ़ते हैं आगे। कह रहा है और R 13 दिनों में कार्य का 1/3 भाग पूरा कर सकता है। जो R है ना वो 13 दिनों में कार्य का 1/3 भाग पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले यह कार्य कौन संपन्न करेगा? ठीक है, तो बात को समझो कि अगर जो R है ना, R वो क्या कह रहा है? 1/3 काम। R जो है वो 1/3 काम कितने दिनों में पूरा कर लेता है? 13 दिनों में पूरा कर लेता है। तो जो R है वो टोटल काम कितने दिनों में कर लेगा? टोटल काम कितने दिनों में कर लेगा? 39 दिनों में कर लेगा। अब हमारे सामने निकल के आ गया कि फाइनल रिजल्ट जो P है वो एक काम को 40 दिन में कर रहा है, Q है 100 दिन में कर रहा है और R है वो 39 दिनों में कर रहा है। तो सबसे पहले उस काम को कौन संपन्न कर लेगा? R संपन्न कर लेगा। सबसे पहले कौन संपन्न कर लेगा? R संपन्न, क्योंकि P को लग रहे हैं 40 दिन, Q को लग रहे हैं 100 दिन, R को लग रहे हैं 39। तो सबसे पहले काम को कौन खत्म कर लेगा? सबसे पहले काम को R खत्म कर लेगा। कौन दिक्कत?
सही है ना? बढ़े आगे, नेक्स्ट सवाल। का और खा अलग अलग काम करते हुए, का और खा अलग अलग काम को करते हुए किसी कार्य को 9 और 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि वे एक दिन एक बारी बारी से अर्थात अल्टरनेट कार्य करें और का कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? बड़ा सिंपल सवाल है, पहले भी चीज़ों को समझो। का और खा से कंफ्यूज मत होना, ए और बी कह सकते हैं, सी और डी कह सकते हैं, 1 और 2 कह सकते हैं। का खा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब जो का है वो काम को 9 दिन में कर सकता है और जो खा है उस काम को 15 दिन में कर सकता है। का कितने दिनों में कर लेगा? 9 दिन में। और खा कितने दिन में कर लेगा? 15 दिन में। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। मेरी बात को सुनो, अगर हमने कहा कि अगर ये दोनों काम को मिलके करें तो काम बराबर होना चाहिए, तो 15 और 9 का एलसीएम क्या ले लेंगे? 45। 15 9 का एलसीएम क्या ले लेंगे? 45। यानी कि 45 मार्कर को का 9 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितने मार्कर बनाता होगा? 5। 45 मार्कर को खा 15 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितने मार्कर बनाता होगा? 3। ये बात कंफर्म हो गई। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ये दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे तो आप कहोगे कि एक दिन में 8 मार्कर। जो का है वो एक दिन में 5 मार्कर बनाता है और जो खा है वो एक दिन में 3 मार्कर बनाता है। अगर ये दोनों मिल जाएं तो एक दिन में 8 मार्कर बनेंगे नहीं बनेंगे? एक दिन में कितने मार्कर बनेंगे? 8 मार्कर बनेंगे। लेकिन हमसे कह रहा है कि भाई ऐसा काम नहीं है, ये कह रहे हैं कि अल्टरनेट डे पे काम करेंगे। मतलब आज का काम करेगा तो खा छुट्टी पे है, कल को खा काम करेगा तो का छुट्टी पे है। ऐसे तो है अल्टरनेट, इन लिखा देखो साफ साफ। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से अर्थात अल्टरनेटली कार्य करें और का कार्य को आरंभ करें। मतलब पहले दिन काम कौन करेगा? का, लेकिन खा नहीं करेगा उस दिन। अगले दिन काम कौन करेगा? खा, लेकिन का नहीं करेगा। ऐसे तो है। तो पहले जगह जो फर्स्ट डे होगा, पहला दिन होगा फर्स्ट डे, उसमें काम कौन करेगा? का। और काम क्या तो 5 ही मार्कर बनाएगा। का की क्षमता कितनी है? 5। जो सेकेंड डे होगा इस दिन काम कौन करेगा? खा। इस दिन काम कौन करेगा? और खा कितना काम करेगा? 3। यानी कि इन दोनों ने कितने दिन लिए? 2। कितने दिन लिए? तो 2 दिन में काम हुआ 8। 2 दिन में काम कितना हुआ? फिर से देखो भाई, का जो है वो एक दिन में 5 काम करता है, लेकिन जिस दिन का ने किया खा ने नहीं किया। अब जब खा करेगा अगले दिन तो का नहीं करेगा। बारी बारी से करते हैं ना। तो का एक दिन में 5 काम करता है और खा एक दिन में 3 काम करता है। अगर ये दोनों मिल जाएं क्योंकि पहले दिन तो का ने किया, दूसरे दिन खा ने किया, तो 2 दिन में काम कितना हुआ? 8। 2 दिन में 8 काम हुआ। मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो अगले 2 दिन में भी 8 होगा नहीं होगा? फिर अगले 2 दिन में भी 8 होगा। ऐसे चलता रहेगा। तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं 5 से गुणा यहाँ कर दूँ और 5 से गुणा यहाँ कर दूँ तो ये 10 दिन हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे? 10 दिन में काम कितना हो गया? 40। 10 दिन में काम कितना हो गया? 10 दिन में काम हो गया है 40। अच्छा एक बात हो, काम है कितना? अब तो इनका टर्म चल रहा था ना, पूरे ग्रुप में चल रहे थे ना, तो 2 दिन का एक ग्रुप था, ग्रुप खत्म हो गए। अब बारी किसकी आएगी? का की। अब बारी किसकी आएगी? 10 दिन में काम कितना हुआ है? 40। 10 दिन में काम कितना हुआ है? अब 11वां दिन आएगा। कौन सा दिन आएगा? 11th डे, 11वां दिन। जो काम कौन करेगा? का। और काम कितना करेगा? 5। 10 दिन में तो कितना हो चुका था? 10 दिन में काम हो चुका था 40। ये 11 दिन नहीं है, 11वां दिन है। ये 10 डे यानी कि 10 डेज मतलब 10 दिन है। ये 11th डे है, 11वां दिन है। 11वां दिन है तो 11वां दिन काम कौन करेगा? का, यानी कि 5। तो 10 और 1 दिन, ये कितने दिन हो गए? 11 डेज में। और 40 पहले हो चुका था, 5 इनने कर दिया, कितना हो गया? 45। ये सवाल का रहेगा आंसर। क्लियर हुआ? एक बार फिर समझते हैं सवाल क्या कहना चाह रहा था। का किसी काम को 9 दिन में करता है और खा उसी काम को 15 दिन में करता है। तो हमने कहा भाई काम दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, तभी तो आप इनकी कैपेसिटी, इनकी क्षमता बता पाएंगे। तो हमने कहा का और खा का एलसीएम कितना आएगा? 45 आएगा। यानी कि 45 मार्कर को का 9 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितने मार्कर बनाता होगा? 5। 45 मार्कर को खा 15 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितने बनाता होगा? 3। लेकिन सवाल ये नहीं कह रहे कि ये दोनों मिलकर काम करेंगे, ये कह रहे हैं कि अल्टरनेट डे पे वर्क करना चाहिए। अल्टरनेट डे पे वर्क करना चाहिए, यानी कि पहले दिन का काम करेगा, का अपनी भैया पूरी क्षमता से काम करेगा, 5 काम करेगा। ठीक है, उसकी क्षमता कितनी है? 5। जो अगले दिन कौन करेगा? खा कितना काम करेगा? 3। तो ये 2 दिन हो गए ना। तो 2 दिन में काम कितना हुआ? 8। हमको काम करना था 45। तो हमने कहा भाई 2 से 5 से गुणा इधर कर दो, 5 से गुणा कर दो, तो 10 दिन में काम कितना हो जाए? 40। फिर देखो 2 दिन में 8,
फिर 4 दिन में 16 हो जाएगा, 4 दिन में 16 हुआ, फिर 8 दिन में 32, 8 दिन में फिर 2 दिन और जोड़ो, 8 और 2 10 दिन, और 32 और 2 32 और 8 40, जैसे चाहे वैसे कर लो। एक दिन में 2 दिन में 8 काम हो रहा है, तो 5 से गुणा इधर कर दो, 5 से गुणा कर दो, तो 10 दिन में काम कितना हो गया 40। अब बारी किसकी आएगी, खा की या का की? का की। तो 10 दिन में काम कितना हुआ है 40, 11वें दिन काम कौन करेगा? का। काम कितना करेगा 5, तो 10 और 1 11, कितना काम हुआ पहले? क्लियर हुआ? बढ़े नेक्स्ट वाली तरफ। सही। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए अगला सवाल है कि ए एक काम को 12 दिन में और बी इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, तब ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने समय पूरा करेगा? कोई बात नहीं, ए एक काम को कितने दिनों में करता है भाई? 12, और बी इसी काम को कितने दिनों में करता है भाई? 18 दिन में। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि इनकी सबसे पहले इनकी क्षमता निकालनी होती है, पूरे वर्क एंड टाइम या पाइप एंड सिस्टम, जो पाइप एंड टंकी सवाल होता है, चैप्टर होता है, इन दोनों चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको उनकी क्षमता निकालनी होती है। और ये दोनों चैप्टर कैसे आधारित हैं? अगर आपने इससे पहले क्या पढ़ा है, आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, तो एक ही यूनिट के सवाल हैं, स्पीड से हो जाएंगे। तो 12 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। हमारे हिसाब से एलसीएम होता है सबसे बड़ा वाला नंबर, हमारे हिसाब से एलसीएम होना चाहिए 18। क्या 18 12 से कटता है? नहीं, तो 18 का डबल करेंगे, क्या हो जाएगा? 36। क्या 36 12 से कटता है? हाँ, 36 12 से कटता है। तो अगर 36 मार्कर को 12 दिन में बनाया जाता है, तो एक दिन में कितने बनाए जाते होंगे? 3। अगर 36 मार्कर को 18 दिन में बनाया जाता है, तो एक दिन में कितने बनाए जाते हैं? 2। कह रहा है वे एक साथ मिलकर 2 दिन काम करते हैं। एक साथ मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 2 दिन काम करते हैं, तब ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने दिन में करेगा? मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अगर ए और बी जुड़ जाएं, ए और बी जुड़ जाएं, तो ए और बी 1 डे यानी कि एक दिन में काम 5 करेंगे, नहीं करेंगे? क्योंकि ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है, और जो बी है वो एक दिन में 2 काम करता है। तो ए और बी जुड़ जाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। लेकिन इन दोनों ने 2 दिन काम किया है, तो 2 दिन में काम कितना किया होगा? 10। 2 दिन में कितना काम किया होगा भाई? टोटल वर्क कितना था? 36। टोटल वर्क कितना था? 36। टोटल वर्क 36 था, जिसमें से 10 तो हो गया, तो बचा कितना? रिमेनिंग वर्क यानी कि शेष वर्क जो है वो कितना? देखो टोटल कितना था? 36, जिसमें से 10 हो चुका है, तो बचा कितना? अब इस 26 को ही तो 20 से कराओगे। ये तो कह रहा है सवाल कि और ए तब चला जाता है, तब ए चला जाता है, देखो ना 18 दिन में समाप्त कर सकता है। बे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, तो 2 दिन में 10 काम हो गया। टोटल काम कितना करना था? 36, या 36 मार्कर बनाने थे, 10 मार्कर बना दिए, बचे कितने? 26। तो 26 से ए चला गया, अब रह कौन गया? बी। तो कह रहा शेष काम को बी कितने दिन में पूरा कर लेगा भैया? तो बी का टाइम बताना है ना, तो बी से मार्कर कितने बनवाने हैं? 26। लेकिन बी एक दिन में कितने बनाता है? 2। तो बी को शेष काम करने में कितने दिन लगेंगे? 13 दिन लगेंगे। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको भी देखो। सवाल ये कह रहा है ए किसी कार्य को 24 दिन में और बी उसको 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को करने में ए को लगा समय बताइए। कोई बात नहीं है, सेम पैटर्न है कि ए किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी उसको कितने दिनों में करेगा, और सी उसे कितने दिनों में करेगा? 12। तो एलसीएम होना चाहिए इन तीनों का एलसीएम, इनका टोटल वर्क क्या होना चाहिए? इन तीनों का एलसीएम। तो 24 हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? 24। लेकिन क्या 24 को 9 काटेगा? नहीं। तो 24 दूनी 48। क्या 48 को 9 काटेगा? नहीं। तो 24 तियां 72, यानी कि टोटल वर्क कितना मानेंगे हम? 72। अब सोचो 72 मार्कर को ए 24 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितने बनाता होगा? 3। 72 मार्कर को बी 9 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितने मार्कर बनाता होगा? 8। 72 मार्कर को सी 12 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितने मार्कर बनाता होगा? 6। यही बात है। अब सवाल कह रहा है कि बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं। काम प्रारंभ कौन करता है? बी और सी।
कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो कि बी प्लस सी एक दिन में काम करते हैं, 1 डे वर्क। जो बी है वो एक दिन में 8 काम करता है और सी है वो एक दिन में 6 काम करता है। तो बी प्लस सी एक दिन में 8 और 6 14 काम करेंगे। बी और सी एक दिन में 8 और 6 14 काम करेंगे, लेकिन ये 3 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं? 3 दिन काम करते हैं। तो 14 तियाँ 42 काम कर लेंगे, 42 कर लेंगे। अब जब बताइए कि टोटल काम था कितना, हो कितना गया, अब बचा कितना? जो रिमेनिंग वर्क बचा यानी कि जो शेष काम बचा वो बचा 42, 72 माइनस 42, कितना बचा? 30। अब ये 30 काम किससे कराओगे? अब ये 30 काम किससे कराओगे? क्योंकि कह रहा है कि शेष काम ए को करना पड़ा। शेष कार्य को करने में ए को लगाया समय बताइए। तो हमें बताना है ए का टाइम, काम करना है 30। ए जो है वो एक दिन में काम करता है 3, तो दिन लेगा 10। कोई दिक्कत? मतलब सीधा सीधा सवाल आप पैटर्न पे चलते रहो, बस यही है इसका बेस। यहाँ से बना लिया तो सवाल गलत नहीं होगा। कैसे भी घुमा दे सवाल, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बढ़े आगे। इसमें भी 10 क्वेश्चन हो गए ना, 11 हो गए और, ठीक है। चलिए अब इसमें 11 ही रहने दीजिए। अब पता है इसको पैटर्न को थोड़ा दूसरे तरीके से समझाते हैं कि ए और बी कोई काम 6 और 12 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है, तदनुसार पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, इसको दूसरे पैटर्न दूसरे ग्रुप में करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।